अदाब सामीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान एरम इमरान। और जी आज मैं बहुत खुश हूँ, वो इसलिए कि आज आप मेरे साथ वक्त गुजारेंगे और साथ ही जी हमारे साथ एक और आपकी जानी पहचानी और हर दिल अजीज़ दोस्त होंगी, जी हाँ नबीला, जो आज हमें छोटे बच्चों के दांतों के बारे में फ़िक्र करने और उन्हें सेहतमंद रखने के बारे में अच्छी अच्छी बातें समझाएंगी। और साथ ही हम दुनिया की पहली औरत माँ हवा के बारे में भी बात करेंगे। जी, तो आज नबीला हमें बच्चों के दांतों की देखभाल के बारे में मुफीद बातें बताएंगी जो हमारे लिए मददगार साबित होंगी। जी नबीला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का बहुत शुक्र है। अच्छा नबीला, आपको अपने साथ यहाँ देखकर बेहद खुशी हो रही है। मुझे भी। अच्छा, आज हम दांतों के बारे में बात करेंगे और सुनेंगे भी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आमतौर पर बच्चों के दांत कब निकलते हैं? इरम, बच्चे आमतौर पर जब 6 माह के हो जाते हैं तो उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 साल की उम्र में 20 दांत, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, निकाल लेते हैं। वाह! भई 20 दाँत इतने छोटे से बच्चे के मुँह में हैं और बड़े होने तक फिर यही छोटे-छोटे दाँत रहेंगे या फिर हाँ, यही अच्छ दांत रहेंगे। अच्छा, तो फिर इन छोटे-छोटे दाँतों की हिफ़ाज़त कब से शुरू करनी चाहिए? इरम, जब ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो उनकी हिफाजत तभी से शुरू हो जाती है और तभी से उनकी सफाई भी। तो फिर इन छोटे-छोटे दाँतों को हमें नबीला कैसे साफ़ करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि नरम साफ कपड़े से या फिर बच्चों वाले टूथब्रश से। अच्छा तो नबीला टूथब्रश पर जो टूथपेस्ट होता है वो लगाना चाहिए बच्चों के लिए या कि नहीं? शुरू में तो इरम नहीं, टूथपेस्ट बाद में बारी आती है। पहले पानी से दांत साफ़ करने शुरू करने चाहिए और दिन में 1 बार और सोने से पहले ज़रूर दांत साफ़ कर लेने चाहिए। अच्छा नबीला, मैंने एक और बात सुनी है कि ये जो फ़ीडर होता है ना, ये छोटे बच्चों के दाँतों के लिए अच्छा नहीं होता है। जी हाँ, ये ठीक है। कुछ लोग भूल जाते हैं कि दूध में और जूस में मिठास होती है और अगर ये मिठास दांतों पर जमी रहे तो दांतों में कैविटी हो जाती है, जिसको फिर वो खोड़ नहीं जिसको कहते, जी, जी। वो हो जाती है। इसलिए बच्चे के मुंह में हर वक्त का फीडर रहना दांतों के लिए ठीक नहीं। कभी-कभी बच्चा फीडर पी रहा होता है तो उसको वैसे ही सुला दिया जाता है और सारी रात फीडर उसके मुंह में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा ऐसे में सो जाए तो दूध या जूस की जगह सादा पानी होना चाहिए। तो क्या नबीला ये मसला माँ के दूध से भी हो सकता है या फिर बस फ़ीडर से ही होता है? ज़्यादा मसला तो फीडर से होता है, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा देर तक माँ का दूध पीता रहे तो भी ये मसला हो सकता है। इसलिए चाहिए फीडर का इस्तेमाल हो या माँ के दूध या माँ अपना दूध पिला रही हो, थोड़ी देर इस्तेमाल करना चाहिए और यही दांतों के लिए बेहतर है। अच्छा, तो नबीला मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर बच्चे के दाँतों का मसला बन जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा? इरम, बच्चे के सारे दांतों का रंग एक जैसा होना चाहिए। वो ना तो रंग बिरंगे हों और ना ही उनको ठंडा गर्म लगे या कुछ चुभता हुआ महसूस हो। छोटे बच्चे तो ये नहीं बताते, पर बड़े लोग ये ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा नबीला, बड़े बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगी? हम उनके दाँतों की कैसे हिफ़ाज़त कर सकते हैं? सबसे बेहतर यही है कि आप उनके दांत साफ रखने की ट्रेनिंग जितनी हो सके वो छोटी उम्र में ही शुरू कर दें। उनको छोटे होते ही ब्रश पर मामूली सा टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ करने सिखाएं। ज़रूरत इस बात की है कि आप ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और ख़ुद उनके दांत आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करें। इसलिए वो खुद दांत साफ़ करना सीख लेंगे और 7 साल के बच्चों को खुद दांत साफ़ करने दें। लेकिन यकीन कर लें कि आपकी थोड़ी सी मदद से वो दांत साफ़ करने के काबिल हो जाएंगे। अब देखें, बहुत छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि दांत किस तरह साफ़ करने हैं और ब्रश कहाँ कहाँ जाएगा तो उनके दांत साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी जो कि 6 साल से ज़ायद उम्र के हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तो ज़रूर करना पड़ेगा ना। अच्छा, बजाय इसके कि मैं अपने बच्चों से ये कहूँ कि जाओ और अपने दाँत साफ़ कर लो, मुझे उनसे ये कहना होगा कि उठो, आओ दाँत साफ़ कर लें। तो मैं खुद उसके साथ जाऊँगी और दाँत साफ़ करने में उसकी मदद करूँगी।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम दाँत साफ़ करने के बाद बच्चे के दाँत देखें ज़रूर, चेक करें कि बच्चे ने जब दाँत साफ़ कर लिए हैं, तो ठीक तरीके से किए हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो नबीला मुझे ये बताइए, ये जो कैविटी होती है, इससे दाँतों को बचाने के लिए खाने-पीने की कौन-सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? मीठी चीज़ें, जैसे ये कैंडी, बिस्किट वग़ैरह, और आजकल ये जो बच्चे खाते हैं ना कुरकुरे, किशमिश, जी, जी। पापड़ वग़ैरह जी, ये जी, खाते हुए बिल्कुल। आपको नज़र आएँगे। इन चीज़ों को एकदम तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन ये तसल्ली कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है जब दूसरे बच्चे खा रहे होते हैं तो हर बच्चे का दिल चाहता है कि मैं भी ये चीज़ इस्तेमाल करूं। हुँ। लेकिन देख लें कि आपका बच्चा जब सोने के मूड में है तो उस वक्त ये चीज़ें ना खाए। बिल्कुल। अच्छा नबीला, ये मीठी चीज़ें जो हैं, ये खाना क्यों इतनी नुकसानदेह हैं? असल में हमारे मुंह में छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी जरासीम होते हैं जिनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। जब आप मीठी चीज़ खाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा बैक्टीरिया को मिलता है जिस पर वो पलते हैं, और फिर उस मिठास को वो जो बैक्टीरियाज हैं वो तेज़ाब में बदल देते हैं, और ये दांतों की कैविटी का सबब बन जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मीठे शरबत, कैंडी और बिस्किट दांतों के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। तो फिर हमें ये भी बता दीजिए कि हमारे दाँतों के लिए बेहतरीन खुराक कौन-सी है? इरम, जिन चीज़ों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है। डेयरी की बनी हुई चीज़ें मसलन दूध, पनीर और सारी चीज़ें जिसमें दूध शामिल होता है वो दांतों के लिए फ़ायदेमंद हैं। छोटे बच्चों के लिए तो डेयरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सख्त छिलके वाले खुश्क मेवाजात में भी कैल्शियम होता है। इस तरह की चीज़ें खाना ना सिर्फ दांतों के लिए बल्कि पूरे जिस्म के लिए बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया नबीला। आज आपने दाँतों के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, जो कि ना सिर्फ़ बच्चों के दाँतों के लिए बल्कि हम सबके दाँतों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। हमारे दाँत ज़्यादा देर तक कायम रह सकते हैं। हमें दाँतों के बारे में मज़ीद और ज़रूर बताइए। जी ज़रूर। आपको पता है कि दांतों के ऊपर वाली चमकीली और शफ़ाफ़ तह को एनिमल कहा जाता है, और ये हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा सख्त हिस्सा होता है। अगर हम एहतियात ना करें तो फिर ये एनिमल उतर जाता है और या फिर टूट जाता है, और अगर कोई सख्त चीज़ चबाई जाए तो ये एनिमल क्रैक हो जाता है, या फिर पूरे का पूरा दांत ही टूट जाता है। कभी कभी बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दांत कभी भी बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ओपनर इस्तेमाल किया जाए। जैसे चाबी होती है, बोतलें खोलने वाली जी, चाबी जी, होती है, वो बिल्कुल। इस्तेमाल हुँ। करें। और ना ही कभी दांतों से बोतल खोलने की प्रैक्टिस या मुकाबला किया जाए। इस तरह एक और चीज़ मुंह के लिए और जिस्म की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और वो है सिगरेट नोशी यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से दांतों में सुराख हो जाते हैं और सारे मुंह में से बदबू आना शुरू हो जाती है। तंबाकू नोशी से दांतों पर लगे हुए दाग आसानी से नज़र आ जाते हैं, मगर मसूड़ों की बीमारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इससे मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और अगर तंबाकू नोशी करते रहें तो दांत निकलने के बाद भी मुंह का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बड़ा मज़ेदार लगता है। वक्ती तौर पर इसका जायका बहुत अच्छा लगता है, मगर ये हमारे दांतों और हमारी सेहत के लिए नुकसान का सबब है। जी नबीला, अब हम एक और तरह की आज़माइश के बारे में बात करेंगे। क्या आपको दोस्त किसी आज़माइश से कभी वास्ता पड़ा है? क्या आपको पता है कि इब्तिदा से ही जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो उसने इंसान को आज़माया। दरअसल हम बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश में पढ़ते हैं कि खुदा ने सबसे पहले इंसान आदम और सबसे पहली औरत अम्मा हवा को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। वो पहले इंसान थे जो आज़माइश में पड़े। बाइबल बताती है कि खुदा ने आदम से कहा कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जब तुम वो फल खाओगे तो फौरन मर जाओगे। आगे जाके हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि हवा ने देखा कि वो फल खाने में अच्छा और देखने में आंखों को दिलकश मालूम होता है और अकल बख्शने के काबिल भी है। फिर सांप, जो खुदा के बनाए हुए सारे जंगली जानवरों में से चालाक और मक्कार था, उसने औरत से पूछा, क्या खुदा ने सचमुच कहा है कि बाग के किसी भी दरख्त का फल ना खाना? अगर तुम खाओगे तो यकीनन मरोगे नहीं, बल्कि खुदा जानता है कि जब तुम इस फल में से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम भी खुदा की तरह नेक व बद की पहचान करने वाले बन जाओगे। और सांप जो कि शैतान था, उसने औरत को बहका दिया। क्या उसको सुनकर आपको अपनी आजमाइश क्या दोस्त, इसको सुनकर आपको अपनी आजमाइश याद आती है? जब आपको कोई किसी काम से रोकता है और कहता है कि ना करो या बिल्कुल ना करो, तो फिर क्या होता है? फिर आपका दिल चाहता है कि आप वही काम करें जिसे मना किया गया है और बार बार करें। आप उस काम को करने के लिए दलीलें ढूंढ लेते हैं, आप नाफरमानी कर लेते हैं और पक्का फैसला कर लेते हैं कि अब सब बिल्कुल ठीक है, और फिर आप फौरी तौर पर आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। दोस्त, हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सामिन, पैदाइश की किताब में यूं बयान है कि उसने वो फल लिया और खाया और उसमें से कुछ अपने शौहर को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। इस तरह पहली आजमाइश की कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है। और अब सवाल सुने कि क्या आजमाइश गुनाह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बार बार बहुत से तरीकों से आजमाए जा सकते हैं, मगर असल बात यह है कि हम आजमाए जाने के बाद क्या करते हैं। जब हमें पता होता है कि ये काम गुनाह है, तो फिर जानबूझकर हम बुरे काम करते हैं, गुनाह को पसंद करते हैं, अमल में लाते हैं, तो तब हम गुनाह करते हैं। जब हम खुदा के हुक्म और फरमान को छोड़कर अपनी मर्जी के काम करते हैं, अपनी लज्जत, अपनी खुशी, ऐशो इशरत में चूर होकर खुदा को और खुदा के हुक्म को भूल जाते हैं, तो तब हम आजमाइश में पड़ जाते हैं। दोस्तों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यही गुनाह हमें मौत की तरफ ले जाता है, यानी ऐसी जिंदगी की तरफ जिसमें खुदा नहीं होता। इस तरह हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जब हवा और आदम ने अपनी मर्जी करके खुदा की नाफरमानी की, तो उस जिंदगी से महरूम हो गए जो खुदा की रफाकत में गुजरती थी। हालांकि खुदा चाहता था कि वो हमेशा तक उनके साथ रहे और उनको अपने पास रखे, मगर इसकी बजाय उन्होंने खुदा से महरूमी की राह अपना ली और खुदा की रफाकत से दूर होकर आखिर वो मौत के मुंह में चले गए। खुदा से उनका रिश्ता टूट गया। सामीन, क्या आप चाहते हैं कि जो काम नहीं करने वाले वो आप ना करें, मगर फिर भी आप ये काम करने पर जब रजामंद हो जाते हैं तो ये आजमाइश है। आप क्या करेंगे? आप खुदा से दुआ कर सकते हैं कि वो आपको सीधी राह दिखाए। दोस्तों, आज हम आजमाइश के बारे में सीख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु शैतान से आजमाया गया, मगर उससे कोई खता ना हुई। वो आजमाइश पर गालिब आया और आजमाइश और शैतान दोनों शर्मिंदा हुए। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु शैतान से आजमाया गया, मगर उससे कोई खता ना हुई। वो आजमाइश पर गालिब आया। दोस्त, इसी तरह यीशु गलील से दरिया यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गया। बपतिस्मा के बाद आसमान खुल गया और रूह कुदुस कबूतर की शक्ल में यीशु के पास उतरा, और आसमान से एक आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है और मैं तुझसे खुश हूँ। फिर रूह पाक यीशु को बियाबान में ले गया ताकि वहां शैतान से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात यीशु ने कुछ ना खाया ना पिया, और उसको बहुत भूख लगी। और शैतान उसके पास आ गया और कहने लगा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर यीशु ने कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। तब इब्लीस उस मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़े करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे।
جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر ہمیں مدد کے لیے خدا کو یاد کرنے اور پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے؟ اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق، سب کچھ جاننے والا اور ساری حکمت اور دانائی کا خدا ہے۔ اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بخشا تاکہ جب ہمیں قوت کی ضرورت ہو ہم تیرے کلام میں سے قوت پالیں، خاص طور پر شیطان سے لڑنے کے لیے اور آزمائش پر غالب آنے کے لیے۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جس کو تو نے بھیجا تاکہ وہ ہمارا نجات دہندہ بن کے ہماری خلاصی دے۔ ہماری مدد فرما کہ جب ہم گناہ کی آزمائش میں گر جائیں تو تیرے اوپر کامل بھروسہ رکھیں اور تجھ میں قائم رہیں۔ ہم یہ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دوستو، ہمیں آپ کی فکر رہے گی اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آپ ہم سے ضرور رابطہ رکھیے گا اور ہم دوبارہ ملنے کے منتظر رہیں گے۔ اس دوران یاد رکھیں کہ خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی زندگی پرسکون بنانا چاہتا ہے، اور جب بھی آپ پر آزمائش آئے تو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کریں، خدا سے مدد مانگیں، وہ آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی بخشے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔